हाँ, मैंने वो नॉर्मल एक टाइम पे तो लगाया है, उस पे भी लगा लेती हूँ। रिंग बनाई है मैंने उस पे भी। ओके। हाँ, हार्ट यांग डेफिशिएंसी। हार्ट यांग डिफिशियंसी जो है, यांग यानी क्या? कल कल बताया था मैंने, फ्राइडे को। यांग यानी कि क्या है? यांग यानी क्या? यांग को एक्सप्लेन कीजिए। यांग जैसे इन और यांग। हीट है, एक्सटर्नल है। हाँ हाँ। यांग यानी कि हीट होती है ना, हमारे बॉडी की जो हीट होती है। यिन यानी ठंडा और यांग यानी गर्माहट। यिन यानी रात, और यांग यानी दिन का समय। दिन के समय में क्या होता है? हीट होती है, उष्ण, वार्मथ होता है, गर्मी होती है। और ये एक्सटर्नल होता है, यांग एक्सटर्नल होता है, बाहरी साइड, पीछे की साइड, इंटरनल साइड। और यिन जो होती है वो इंटरनल साइड होती है। तो ये यांग यानी क्या कि हीट है ये। हीट जो है हमारे बॉडी की, यांग अगर कम हो जाए, हार्ट का वार्मनेस जो है, वो गर्मी जो है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए, उससे उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? हार्ट यांग डेफिशिएंसी। हार्ट यांग की कमी हो गई, हृदय में यांग की कमी हो गई, यानी कि उष्णता कम हो गई। तो क्या होगा? हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो जाने के बाद क्या होगा? धड़कन बढ़ने लगती है, मेहनत करने पर सांस छोटी छोटी आने लगती है, थोड़ा सा भी काम करने जाओ तो सांस फूलने लगती है, और थकान सी महसूस होती है। ममता जी, आप म्यूट कर लीजिए। रेस्टलेसनेस, कमजोरी, हृदय क्षेत्र में भारीपन लगना, ठंड लगना, क्योंकि यांग कम हो गया है ना। यांग की कमी होने के कारण क्या होगा? ठंड लगने लगेगी, ठंडी बढ़ जाएगी, हाथ ठंडे पड़ जाएंगे। कार्डियोमेगाली ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, कार्डियोमेगाली हो जाएगी। तो ये सब कुछ सिम्टम्स दिखने लगेंगे कब? जब हार्ट में यांग की कमी हो जाए, यांग की कमी हो जाए तब पसीना आ जाएगा, बहुत सारा पसीना आ जाएगा। थोड़ा भी काम करने लगोगे तो पसीना आने लगता है। चेहरा चमकदार पीला हो जाना, गहरी पर कमजोर नब्ज। अभी हाँ, पल्स पल्स भी देखते हैं तो इंटरमिटेंट मिसिंग पल्स होती है। ये पल्स के अलग अलग टाइप्स है, जो हम डायग्नोसिस बाय पल्स देखेंगे तब सीखने को मिलेगा वो। पीली गीली तथा सूजी हुई टंग। टंग जो है वो पीली हो जाती है, और गीली गीली होती है, और सूजन आ जाती है उसके ऊपर। पहले हार्ट की डिफिशियंसी होती है। तो ये यांग कैसे होता है? हार्ट यांग डिफिशियंसी कब होती है? तो सबसे पहले क्या होगा कि हार्ट की डिफिशियंसी होगी। हार्ट की डिफिशियंसी होने के कारण ही यांग गिर जाएगा ना। उसके बाद हार्ट यांग डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें रोगी के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, उससे ठंड भी लगती है। किडनी यांग की पुरानी कमी से भी हार्ट यांग डिफिशियंसी हो जाती है। अगर किडनी यांग भी कम हो जाए तो भी हार्ट यांग डिफिशियंसी हो जाती है। क्रोनिक हार्ट फेल्योर का उपचार यहाँ करें। अगर हार्ट फेल्योर हो रहा है, क्रोनिक हार्ट फेल्योर हो है, तो यही हमें प्रोटोकॉल लेना है। कौन सा? हार्ट यांग डेफिशिएंसी का। P6, CV6, CV17, H5, UB15, GB14। इसे एक तो हमें, हाँ, ये लगाने के बाद इसको टोन टोन करेंगे। डेफिशिएंसी है तो नेचुरली हम इस सभी पॉइंट्स को टोन करेंगे। फिर टोन करने के बाद भी ये यांग गिर गया है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको मोक्सा भी करेंगे। ये जो पॉइंट्स है, P6, CV6, CV17, H5, UB15 और GB14 पे मोक्सा भी करेंगे। टोन तो करेंगे ही, उसके ऊपर मोक्सा करेंगे। फिर
H7 और H9 भी टोन होगा, इसे मुक्सा नहीं करना है, इसलिए इन्होंने ये अलग से दिया है। H7 H9 सभी को टोन करना है। H5 और CV17 हार्ट यांग को टोन करता है यदि मोक्सा करे तो। CV6 पर मोक्सा करने से सारे शरीर में यांग ऊर्जा बढ़ती है। ड्यू14 मोक्सा करने से हार्ट यांग को टोन करता है। जीवी14 को हार्ट यांग को टोन करता है ये। तो ये इन और यांग डिफिशियंसी, इन यानी कि दिन ठंडा होना और यांग यानी कि एक्सेस, तो ये तो हमें पता है अभी। हार्ट के फंक्शंस क्या है? कंट्रोल ब्लड सर्कुलेशन, ओपन, अभी ये सब फंक्शंस जो है यांग अगर कम हो जाए तो सभी फंक्शंस हमारे गिर जाएंगे। हार्ट कंट्रोल, ब्लड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सर्कुलेशन कम हो जाएगा, इसलिए वो शरीर जो है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। स्वेटिंग कंट्रोल नहीं हो, बहुत सारी स्वेटिंग आ जाएगी। और अगर मानसिक दृष्टिया देखा जाए, मेटाफिजिकली अगर देखा जाए तो उसका हैप्पीनेस सब चला जाएगा, जॉय चला जाएगा, वो निराश रहेगा हमेशा। हाँ, ये हाँ, हार्ट के और क्या फंक्शन होता है? हाउस द माइंड, वो अपने माइंड को चलाता रहता है। मेंटल एक्टिविटी, मेमोरी एंड स्लीप, कंट्रोल्स द ब्लड वेसल्स एंड पल्स, हमारा ब्लड वेसल्स को कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में रखता है, ब्लड को, और पल्स भी हमारी स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखता है। तो ये हो गए सिंड्रोम। यांग डिफिशियंसी, अभी मैंने बताया आपको कि यांग डिफिशियंसी हो जाने पर द 5 इंटरनल ऑर्गन्स हैव यांग, हमारे शरीर के जो 5 ऑर्गन्स है मेन, वो है यांग, वो रहता है उसमें। किडनी यांग है, डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोहेवन की, ये जो है ये हमारे पास्ट लाइफ से हमें मिलती है, प्रोहेवन की से किडनी यांग। इट इज द रूट ऑफ द यांग इन द बॉडी, हमारी जो यांग एनर्जी है, जो एनर्जी है हमारी, वो हमें किडनी यांग से मिलती है। फिर दूसरा है स्प्लीन यांग, ये स्प्लीन यांग हमें कहाँ से मिलता है? डाइजेशन और वाटर मेटाबॉलिज्म से। जो भी हम फूड लेते हैं उस फूड की के माध्यम से, वाटर मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हमें स्प्लीन यांग, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कहाँ पे? डाइजेशन और वाटर मेटाबॉलिज्म, इससे हमें क्या मिलता है? स्प्लीन यांग मिलता है, इससे हमें मिलता है स्प्लीन यांग। एक तो किडनी यांग जो प्रोहेवन है, स्प्लीन यांग डाइजेशन से मिलता है, और हार्ट यांग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड स्प्रेडिंग वार्मथ इन द बॉडी। ये हार्ट यांग क्या करता है हमारे, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोमोटिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड स्प्रेडिंग वार्मथ इन द बॉडी। अगर यही हार्ट यांग ही कम हो जाए, डिफिशियंसी इसकी निर्माण हो जाए, तो क्या होगा? आदमी ठंडा पड़ जाएगा। इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, yang of kidney, spleen and heart can be injured more easily than that of the other organs. हार्ट यांग इजिली हो जाता है। दे कैन बी वीकन बाय, अभी ये सब यांग क्यों होते हैं? किडनी यांग इंजर्ड कब होते हैं? ये जब एक्सेस कोल्ड हो, बाय एक्यूट और क्रोनिक डैमेज हो, और बाय इनसफिशिएंट जनरेशन, द सिंड्रोम ऑफ यांग डेफिशिएंसी ऑफ दीज ऑर्गन्स आर कॉमनली सीन। अगर ये यांग डिफिशियंसी कब हो जाती है? तो एक तो एक्सेस कोल्ड हो जाए, या फिर अक्यूट क्रोनिक डैमेज हो जाए किसी ऑर्गन का, तो उसकी वजह से इनसफिशिएंट जनरेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से यांग डिफिशियंसी हो सकती है। these organs are commonly seen. These syndromes and composition strategies of the formulas will be discussed in the detail. हाँ, तो
हार्ट यांग डेफिशिएंसी, पल्पिटेशंस। अभी इसके सिम्टम्स क्या है हार्ट यांग के? पल्पिटेशंस हमारे, फीलिंग कोल्ड, कोल्ड लिम्स, ब्राइट पेल फेस, फटीग्स, डिस्कम्फर्ट इन द हार्ट एरिया, पल्स डीप एंड वीक स्लो। पल्स हमारी एक तो बहुत डीप होगी, सुनाई भी नहीं देगी, बहुत वीक चलेगी, स्लो पल्स चलेगी। टंग कैसी होगी? पेल, सोलन, वेट कोट होगा उसके ऊपर। ये सिम्टम्स है, ये टंग इस तरह से दिखाई देगी जब हार्ट यांग डेफिशिएंसी होगी। फिर हाँ ये तो वही है, नर्वसनेस। अभी हार्ट यांग डेफिशिएंसी में क्या होगा? डिप्रेशन, क्योंकि यांग डेफिशिएंसी होगी है ना, तो इमोशंस में क्या होगा? डिप्रेशन, मेंटल डिस्पेयर, डिप्रेशन में जाएगा वो व्यक्ति। फीलिंग हीलिंग फूड्स। अभी अगर हमें हार्ट यांग को ठीक करना है तो ये फूड कौन सा फूड लेना चाहिए? लैम्ब तो नहीं हमारे पास, बटर, बटर, लीवर, सिनेमोन, ऑनियन, गार्लिक, पंपकिन, बार्ली और ओट, ये सब हमें हमारे खाने में लेने चाहिए, ये फूड हमें लेना चाहिए। अवॉइड रॉ फूड्स, और कच्चा कच्चा खाना कम करना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। हार्ट यांग डिफिशिएंट अगर हो गया है तो कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो ये हो गया इसके सिम्टम्स, किस तरह से हो गया हमारे बॉडी में। इमोशंस, डिप्रेशन में जाएगा वो व्यक्ति, मेंटल डिस्पेयर होगा उसका, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत सारा, क्योंकि उसको हार्ट यांग ही हो गया ना। तो ये है हमारा प्रोटोकॉल। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रोटोकॉल हम लगाते हैं सबको। अभी ये H6 हार्ट 6 क्यों लिया है यहाँ पे? हार्ट 6 लिया है, ये भी सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे जब अगर हार्ट यांग हो गया है, तो इस तरह के भी सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। कार्डियक पेन होगा, वॉइस हमारा लॉस होगा। तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट है H6। H7 क्या है? हम ये पॉइंट यूज करने वाले हैं इस प्रोटोकॉल में। तो ये क्या है? शू स्ट्रीम पॉइंट है, ये यॉन सोर्स पॉइंट है ये H7। मेमोरी को बढ़ाएगा ये। हॉट पॉम्स, अभी ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं? तो चलो अभी हम ये पॉइंट्स लगाते हैं। हमारा प्रोटोकॉल क्या है? आपने बुक खोला है ना? पेज नंबर कितना है? 216। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर है 216। तो अभी हमें क्या करना है? ये प्रोटोकॉल लगाना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करके दिखाना है। रीना मैम, हाँ बोलिए। कौन सी बुक सबमिट, का है 216 नंबर पेज? मैंने अभी ज्वाइन करा है थोड़ी देर पहले। ये अपना ट्रिटाइज 7, अच्छा ठीक। ट्रिटाइज 7, कौन सा पेज नंबर 216। प्रोटोकॉल कौन सा लगाना है मैम? हार्ट यांग डेफिशिएंसी, हार्ट क्या था यांग। पहले उसमें मेरा कैटेगरी, हाँ पहले मेरा वो क्या नाम है लिख हट गया था, फिर बाद में ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था मेरे को। अच्छा, वो मेरा थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हो गया है, लैपटॉप का, जूम अभी का। इसलिए करके, हाँ इसलिए करके अभी मैं देखा तो अब ज्वाइन हो गया, तो मैंने वही अभी अटेंड करता हूँ मैं। मेरा जूम का ठीक कुछ है हम लगा। प्रॉब्लम हो गया। हार्ट यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट्स लगाने हैं। P6 H5 तो हमें पता है, हमने इंडेक्स फिंगर पे।
ये करस्पॉन्डेंस पे ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, करस्पॉन्डेंस पे भी हम लगा सकते हैं, लगाने चाहिए। P6 टोन करना है। ना मैं निर्जा हाँ बोल रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे इसमें मोक्षा लिखा हुआ है H7 हाँ, और H9, तो क्या वहां पे हमें टोन करना चाहिए या? टोन करने के बाद उसके ऊपर मोक्सा करना है। अच्छा, तो टोन तो करना ही है H7 और टोन तो करना ही है, H9। टोन तो करना ही है। ओके। फिर उसके ऊपर एक तो आप अदरक का टुकड़ा उसको गरम कीजिए और वो अदरक का टुकड़ा उसके ऊपर रखिए, या फिर धूप लगा के, धूप ऐसा थोड़ा सा दूर से ही, उसको टच नहीं करना है, दूर से उसको गर्माहट देनी है, सिर्फ उसको गर्माहट देनी है, मोक्सा। ओके। हाँ, लेकिन ना थैंक मैम, यू। इसको पहले मॉक्सा करना है, बाद में टोन करना रहेगा, पहले टोन करने के बाद पहले नहीं, क्योंकि मैग्नेट के नहीं, ऊपर अपन ऊपर कोई से, गर्म। ऊपर नहीं, नहीं थोड़ा सा ऊपर से ना, एकदम उसको टच नहीं करना है ना हमें। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। इसमें जो है मोक्सा जो है एक अलग प्रक्रिया है। हम पहले मोक्सा करके फिर बाद में वहां पे हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि अच्छा। मैग्नेट लगा रहे हैं ना। हाँ, हाँ, मैग्नेट के हाँ लिए हाँ वैसे मैग्नेट भी और क्या होता है, मोक्सा अलग अलग। मैग्नेट, हाँ, मैग्नेट को अगर हाँ आप वैसे भी हाँ अगर गर्म करोगे ना, तो उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। हाँ नहीं, उसका वो सिस्टम है ना, वो मेरे को मालूम है। मैग्नेट को क्या होता है, जब पहले कैसेट हाँ चला हाँ हाँ करती थी ना, तो अगर हाँ कैसेट को हाँ हमने, हाँ हाँ, तो गरम हो उसको जाए इरेज तो। करने के लिए, हाँ, तो उसको उससे हट जाता, खत्म हो जाता था वो। हाँ हाँ हाँ, गर्मी की वजह नहीं, से। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम। पहले मोक्सा होगा, फिर उसके हाँ बाद हाँ, मोक्सा के बाद पेशेंट को थोड़ी देर उसके बिठाया जाता ऊपर, है ना, दो उसके चार ऊपर मिनट, फिर लगाना उसके है। बाद उसको मैग्नेट लगाते हैं। मोक्सा के भी हाँ तुरंत आप, बाद नहीं लगाते, थोड़ा सा बैठाना पड़ता है उसको हाँ दो चार मिनट। आप तो आश्रम अपने संस्थान जाके आए हैं ना, तो प्रैक्टिकल तो हाँ, किया होगा और ना वहां ऐसे ही ना पे। एक्यूप्रेशर का, मैम एक्यूप्रेशर में भी जब अपन पंचरिंग करते हैं ना, वो निडलिंग लगाते हैं, तब भी बिठाना पड़ता है उसको, है ना। और उसके बाद उसके जब निडलिंग हो जाती है ना, निडल जब लगे रहते हैं ना, तब भी मोक्सा दे सकते हैं, जैसे निडल लगी नहीं हुई है अच्छा। पूरी, है ना। नहीं, तो निडलिंग में हाँ निडल कर के हाँ सकते हैं। हाँ साथ, निडलिंग में तो नहीं बताया, निडल के निडलिंग में साथ, तो, निडलिंग में हाँ कर उसमें सकते हैं, तो, निडलिंग के साथ में मोक्सा हो सकता है। हाँ उसके साथ हाँ, देते ही हैं, नीडलिंग के उसको बिठा ऊपर देते हैं फिर, उसके देते हैं। उसको फिर हाँ बिठा दिया जाता है पेशेंट को मोक्सा हाँ। देके, और फिर जब निडल निकालते हैं ना, उसके बाद उसको रुई से साफ करके फिर मैग्नेट लगाए जाते हैं, ऐसा है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, मतलब मैंने देखा है आंखों से, यही प्रोसेस है पूरी। सही बोल रहे हैं ये। ठीक है मैम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू। मैं दिखाऊं क्या? हो गया मेरा। हो गया। ठीक है। ग्रुप में भी डाल दो, फोटो खींच के, वैशाली मैम, ग्रुप में डाल दो। ओके।
मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ ये जो यूबी के मेरिडियन जा रही है ना, यूबी 17 18, हाँ हाँ हाँ। इसका कोई लैंडमार्क है क्या? इनको कैसे मतलब हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे आएगा? ये जो कोई है, इजी ट्रिक? हाँ, ये जीवी की लाइन है ना, ये जीवी की हाँ लाइन जो है, ये सेंटर से जो जाती है हमारे अंगूठे का हाँ जो सेंटर है, ये सेंटर से हाँ ऐसे सीधा सीधा जाएगी ये। यहाँ का अपना जो कफ, सॉरी, ये कफ जॉइंट जो है, कफ जॉइंट का सेंटर यहाँ पे आता है ना, तो ये हाँ कफ जॉइंट का सेंटर से सीधी लाइन जाएगी यहाँ हाँ नीचे तक। तो हाँ ये जीवी लाइन के अंदर है यूबी। अभी ये जीवी 11, जीवी 9, या लास्ट में क्या है यहाँ पे, लास्ट में है जीवी 9, उसके ऊपर है 10 11, 11 के नजदीकी है अंदर, ये अंदर के साइड होगा उंगलियों की तरफ। जीवी जीवी मेरिडियन के अंदर के साइड में है यूबी 15, यहाँ पे है यूबी 15, ये अंदर की साइड है वो। हम्म। ये सीधी लाइन देखनी है जीवी की, फिर उसके अंदर आएगा ये यूबी 15, और वहां पे थोड़ा सा और गैप भी होता है यूबी यूबी में भी 17 अगर, 18? हाँ वो नीचे जहाँ पे हमारा ये गोलाकार पोर्शन है ना, अंगूठे का, ये हाँ जहाँ पे खत्म हाँ होता हाँ है, ये गोलाकार पोर्शन हम्म रिस्ट में, वहां उसके ये जो लाइन जा रही है हमारी रिस्ट की, इसके ऊपर ये जीवी है, जीवी 9 यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ये यूबी 41, ये पूरा हमारे लाइन पे यूबी 41 है, उसके अंदर ही आएगा ना ये यूबी 41। यहाँ पे 17 है, 17 16 15 14, ये इस तरह से आएगा ये। आपको यूबी तो वो 17 इन्होंने ढूंढना है। दो जगह पे दे रखा है। यूबी 17 जो जॉइंट है हाँ उस पे इधर भी भी आ रहा है और लिखा है, इधर भी आ रहा है। हाँ इधर भी आ रहा है, हाँ हाँ, ये दो जगह पे है 17। इसका सर ने कुछ ऐसे बताया था कि इसी का ही एक्सटेंशन होता है ये 17। नहीं नहीं, यहाँ से ये यहाँ पे ये ऐसा, अगर हमने उसको जोड़ दिया, ये अंगूठा अगर इसे सीधा कर दिया ना खड़ा, तो ये हाँ 17 यहाँ पे आएगा। मैडम वो आ गया बीच समझ वाला ही में? मान्य होता है, लेकिन बीच वाला ही होता है जो दो दिख हाँ रहे हैं ना, ये दो वाला, ये 17 वाला, वाला, हाँ लेकिन हाँ ये जो आपने हाँ, कर्सर रखा है ये ना, वाला, ये हाँ वाला, हाँ हाँ, मेरे कोऑर्डिनेटर ये ने बताया 17, वो 17 ही हाँ मान। हाँ, मैंने उनसे पूछा था हाँ दोनों में से किसको माने, तो उन्होंने बोला था ये बीच वाला। यही, है क्योंकि ना? अगर अगर हम अगर अंगूठे को अगर खड़ा कर दिया जाए सीधा, ये अंगूठे को अगर सीधा हाँ खड़ा कर दिया जाए तो 17 यहाँ पे आएगा ना। हाँ, वही वही और वही। अगर हम इसको फिंगर्स के अकॉर्डिंग लें तो मिडिल फिंगर से आएगा या फिर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में आएगा? हाँ हाँ, हाँ बीच में आता है, ये ये जो है सही बोल बीच में बीच आता में है, आएगा ना? हाँ हाँ, हाँ, ये मतलब जो है दोनों हमारा पैरों के मिडल बीच फिंगर में, है, दोनों ये दोनों ये पैरों मिडल के बीच फिंगर, में। हाँ, हम्म। बीच में आएगा ये लाइन तो स्ट्रेच करके चलो ना, लाइन। जीवी की लाइन जो है जीवी की सेंटर में आएगी ना, जीवी की लाइन जीवी जो की है सेंटर में है और जो सेंटर में यूबी की आएगी। है वो हमारी इंडेक्स फिंगर साइड हो जाएगी, यूबी वाली है ना? हाँ ओके। ये पॉइंट पॉइंट दिखाए मैम, पॉइंट लगा लिए हैं। हाँ 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 और देखिए मैम, ये आ गया अपना CV6 आ गया, हाँ, ये आ गया अपना CV6, 17। हाँ 17, अच्छा, गिर गया मेरा। जीवी 14, हाँ, ये आ गया हमारा UB 15, हाँ यूबी GB 15, 14 ये आ गया यहाँ पर। जीवी 14, हाँ और ये आ गया हमारा H9, हाँ, और यहाँ पर H5 और H7 और PC6, H5 आ गया। P6, और ये P6 P6, बीच में आ गया, ये P6 बीच में आ गया। हाँ हाँ ये दो पॉइंट एक साथ लगा दिए ना वो, क्योंकि उसमें 6 भी बीच में कवर हो जा रहा है, वो तो जगह बहुत कम है। हाँ हाँ, वैशाली मैम। एक साथ है ना। लीना मैडम, एक क्वेरी थी हाँ हाँ मेरी
जैसे हम हाँ प्रोटोकॉल तो लगा रहे हैं, वो तो सभी लगा लेंगे बुक से देखकर, और जब जरूरत होगी उस हिसाब से भी एक बार लगाना मैग्नेट आ गया तो सब करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम ये जैसे हार्ट के लिए जो भी लगा रहे हैं प्रोटोकॉल, तो ये हर पॉइंट, जैसे हमने UB20 यूज किया, जैसे एग्जाम्पल UB17 यूज किया, तो मेरी क्वेरी है कि हम ये पर्टिकुलर ही क्यों ले रहे हैं, ये सेकंड वाला क्यों ले रहे हैं, GB ये क्यों ले रहे हैं, ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए ना, ताकि हम अपनी यहाँ प्रोटोकॉल पे दिया बना हुआ पाए। है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना नीचे, आपने नहीं वो तो हार्ट दिया की है मैडम, डिफिशियंसी। वो तो दिया हाँ है। हाँ हाँ। बट हम पेशेंट देख के कैसे सोच पाएंगे कि हमको ये वाला लेना है, अच्छा, उसके सिम्टम्स क्योंकि देख के ये हमें प्रोटोकॉल लेना है ना, इसलिए तो मैंने अभी हार्ट यांग के सिम्टम्स बताए ना सब, कि वो पेशेंट का सिम्टम्स हमें देखना है कि उसका धड़कन कम हो रही है, और उसकी सांस फूल रही है, उसको कमजोरी महसूस हो गई है, उसका नहीं नहीं, हृदय में। आप मेरी क्वेरी हाँ नहीं समझी। जैसे क्या होता है कि कई बार है ना, वो उसके हिसाब से कई लियो पॉइंट यूज कर लेते हैं, है ना, कई बार कोई सा पॉइंट यूज हो जाता है, तो वो चीज थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है। कई बार लियो अच्छा। कनेक्टिंग पॉइंट यूज हो रहा है, कई बार जिंक वेल पॉइंट यूज हो रहा है, तो वो क्यों कर लिया, वो कई बार दिमाग में वो थॉट आके छूट जाता है एकदम। मैं वो पूछना चाह रही थी, क्योंकि जब भी प्रोटोकॉल में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये पॉइंट क्यों दिया है, तो मैं इसको सर्च करती हूँ, तो सर्च करने में वो उसमें कुछ और लिखा होता है, तो बड़ा दिमाग घूम जाता है। सिम्टम्स और वो चीज तो ठीक है अपनी जगह। हाँ 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 ये मेरा थोड़ा सा था कंसर्न, मतलब जैसे अपन प्रोटोकॉल देखे ना, तो हम उसको समझते जाए कि ये वाला इसलिए यूज हो रहा होगा, ये वाला इसलिए, तो वो थोड़ा हाँ हमारे को हाँ हाँ बनने में आसानी हो जाएगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी हाँ। थोड़ा, क्योंकि ऐसे अपन जल्दीबाजी में पढ़ लेंगे वो मतलब नहीं, हम दो चार ही अच्छे सीख लेंगे ना प्रोटोकॉल, तो शायद हम लोग के हाँ दिमाग खुल हाँ जाए हाँ। सबके चलते। एक एक ये था किडनी का पूरे करेंगे, हार्ट के पूरे करेंगे, स्प्लीन के जी। पूरे करेंगे। तो हर पॉइंट आ, की कंसर्न की ये पॉइंट क्यों ले रहा है, क्या ये हाँ लियो कनेक्टिंग है, क्या ये जियो जिंक वेल पॉइंट है, क्या ये है, वो सारी चीजें दिमाग में आते हैं। जैसे K1 है, हाँ तो K1 क्या होता है, एक वो पॉइंट होता है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये K1 मेन पॉइंट है, इसलिए मेरिडियन पे यूज किया। तो यही था कि हम हर पॉइंट को समझते जाएं कि इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए ये पॉइंट इसलिए बनाए क्योंकि इसका ये बेनिफिट है। हाँ, तो इसलिए मैंने ये डाला था ना, कि ये यॉन सोर्स पॉइंट है, H7 क्या है, हाँ यॉन शू स्ट्रीम हाँ पॉइंट है, एच यॉन हाँ, सोर्स ऐसे ही पॉइंट सब है। एकदम। हाँ, तो हाँ। इसको इसलिए और लगा रहे हैं क्योंकि ये फायदा करेगा, एच इससे थोड़ा सा सिक्स क्लियर होता है। H6 जो है वो जी क्लेफ्ट पॉइंट है। H6 जो हम्म। है वो जी क्लेफ्ट पॉइंट है। और H7 जो है वो यांग सोर्स पॉइंट है। इसलिए मैंने ये लिया इसमें क्योंकि मुझे भी नहीं याद रहता है ना, इसलिए मैंने वो हाँ वही लिया ना, है। वही तो एकदम क्लियर होता हाँ जाए ना तो हाँ मजा आता है, तो हाँ फिर बहुत आसान है। चलो हाँ। मैं बोलूं जी क्या? जी। हाँ बोलो बोलो। ये देखो, ये वाला P6, H5, H7, वो लाइन पे ही H9 आएगा ऊपर, यहाँ पे CV17, यहाँ पे CV6, और पीछे की तरह UB15 और GB14 एकदम क्रीज पे आएगा इसके अंगूठे की। बढ़िया लगा है मेरे यस यस को, यस, बहुत बढ़िया। अच्छा। और ये लगे बुद्धा ट्रायंगल, बुद्धा ऐसे ही स्टाइल। लगाए मैंने P6, ये H9, LU9 एक्स्ट्रा लगाए। H9 P7 होंगे बुद्धा मैडम, H9 है और P7 होगा वो, तो H7 सॉरी, P6 आप आता है, H9 बोल P6, रहे हैं, आप H9 बोल रहे हैं, वो P6 आता है। H7 होगा ना। हाँ बुद्धा P6 है, बट ट्रायंगल का वो बुद्धा क्या पॉइंट क्या पॉइंट H7। बोला मैंने? बुद्धा ट्रायंगल में आ गया वो। बुद्धा ट्रायंगल के पॉइंट क्या बोला H7। मैंने? हाँ पी H7। सिक्स H7 वही तो मैं, P6 कौन कौन से P6? LU9, LU7, LU9, LU9 है और S7 है, S7 ओके। अच्छा वैशाली जी एक्चुअली LU9 H9 बोल रहे S7। हैं क्या, इसलिए मैंने बोला। वैशाली हाँ मैम, आप पीछे का एक बार GB14 एंड UB15 दिखाना ना, मुझे पता नहीं मेरा करेक्ट है या नहीं। ये GB14 एकदम लाइन सेंटर लाइन पे आएगा अंगूठे सेंटर के, में। और ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, ये वाला UB15 उंगली के साइड पे आएगा थोड़ा सा, ये स्ट्रेट लाइन में सही है नहीं आएगा, मैडम, ये सही है ओके। exact। थोड़ा साइड में आएगा हाँ, ऐसे।
बुद्धा ट्रायंगल के 3 पॉइंट है, P6, LU9 और LU7। H7 H7 H H7, P6, LU9, H7। ये ओरिजिनल है। हाँ, ये ओरिजिनल पे लगा है नहीं नहीं, मैंने सारा। वो पॉइंट के लोकेशन तो ठीक है, मैं मतलब कह रहा हूँ पॉइंट ये है ना, P6 हो गया, LU9 हो गया, H7 हो गया। देखिए, मैं हाँ याद हाँ करने का तरीका बताती हूँ आपको, बहुत अच्छा, मुझे तो याद रहता है उस तरीके से। 6, 7 और 8 को छोड़ दो, 9, 6, 7, 9, 6 P6 का हो गया, 7 8 का हो गया, और 9 किसका हो गया, L का। तो हमेशा याद रहेगा 6, 7, 6, 8 7, को 8, छोड़ दो बीच वाले को, 9। 8 को बीच को छोड़ दो, 9 कॉर्नर, मतलब 2 कॉर्नर है तो बीच छोड़ दो, 6, 7, 8 छोड़ के 9, 6, 7, 9। याद रहता है मुझे हमेशा ऐसे। 6, 7, 9। वो एक बार लगाएंगे तो याद रहेगा, अभी लगाया नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। वो ऐसे तरीके से कभी लगा, 3 ही तो लगाने हैं, दोनों रिस्ट के दोनों कॉर्नर में, और ये नीचे ट्रायंगल है और वो। नीचे ये वाला जो है ना, ये वाला हाँ, बुद्धा ट्रायंगल। 2.5 आएगा ऐसा। हाँ, 2 2 फिंगर और हाफ आएगा ये ऐसा। ये कब कब लगा सकते हैं बुद्धा ट्रायंगल? आप नील लगा का, हमेशा के लगाया रखो तो भी 15 दिन चलेगा। तो नहीं अच्छा नहीं, रहता वही है। तो नील का है, और क्या क्या है? मैम ये देखना एक बार, ये ठीक लगा है क्या? एंजाइटी हाँ, वगैरह में बुद्धा लगाते हैं, ट्रायंगल। थोड़ा सा हाँ मूड हाँ, वगैरह ठीक। करेक्ट है, करेक्ट है। लीना मैम ये देखना ठीक लगा है क्या? हाँ, दिख रहा है बराबर हाथ है। में? सही है, मैम सही। ये दोनों हाथों में लगेगा क्या? दोनों हाथों नहीं में। ओके नहीं, मैम, नहीं फक्त लेफ्ट में लेफ्ट। लगाते हैं इसको। नहीं, चेंज करते जाना है, कुछ दिन लेफ्ट में कुछ दिन राइट में, ऐसा कुछ है। ओके। एक बार और कंफर्म कर लेना, चेंज करने में अच्छा रहता है, कभी लेफ्ट पे लगा लिया कभी राइट पे। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, सब हाथ भरा हुआ है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आप बताइए ना मैडम, उससे बताइए ना, जिम में से, तो देखते जाएंगे सब लोग। ये तो मैंने तीनों जॉइंट पे लगाया है, ये भी तीनों तीनों जॉइंट पे, पूरी बोथ उंगलियां सफेद इंडेक्स हो ऐसा रही क्या फिंगर, लगा है? बोथ इंडेक्स फिंगर, बोथ स्मॉल फिंगर। और ये सारे दोनों आप ऐसे दोनों दिन में लगा लेते हो मैम? पानी वानी से गीला नहीं होते फिर? मैं तो रात में ही लगाती हूँ पॉइंट्स। नहीं, सब सब काम हो जाने के बाद लगाती हूँ। मेरा थोड़ा सा अपना एंकल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये लगाया है, और ये थोड़ा स्किन के लिए, स्किन के लिए क्या पिगमेंटेशन के लगाया आप लिए, बताओगे? पिगमेंटेशन, स्किन, पिगमेंटेशन के लिए, हाँ मुझे ये भी बताओ क्या पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ये दोनों को इंडेक्स लगाने की फिंगर। जरूरत है। दोनों दोनों हाथ के, इंडेक्स, बोथ इंडेक्स फिंगर और बोथ स्मॉल फिंगर। तो आपने सिर्फ बोथ मेथी पट्टी लगाई है या कुछ मेथी प्रोटोकॉल पट्टी, लगाया है? सिर्फ 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 मेथी पट्टी, मेथी सिर्फ पट्टी, मेथी पट्टी, ओके। मेथी तो पट्टी। मैम हाँ, ओके। फिंगर पिगमेंटेशन के लिए लिया, वो तो समझ में आया कि ब्लड प्लाज्मा और ये आ गया, लेकिन ये हाँ, हाँ, बोथ हाँ। स्मॉल फिंगर, एक तो स्किन की आई, तो दूसरा क्या, मतलब किस पर्पस के लिए लिया राइट वाला? नहीं, वो ये एडिपोज टिश्यूज की है ना, ये वाली लेफ्ट वाली? नहीं, ये इसलिए लिया मैंने कि वात बढ़ जाने के कारण हमारा स्किन जो है थोड़ा सा रफ हो जाती है ना, तो इसलिए इसको भी लिया। ये तो स्किन के लिए है, हमारे लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरा डाइजेशन का भी था 2 दिन से, तो इसलिए मैंने ये भी लिया। और ये वात के कारण ही तो हमारा स्किन रफ होता है, तो इसलिए इसको भी लगाने की जरूरत है, हार्ट को, ये भी जरूरत है। फिर ये तो हमारे दो तो है, लिवर और गॉल ब्लैडर, लिवर और गॉल ब्लैडर, और किडनी, किडनी की भी जरूरत होती है। किडनी थोड़ा सा मुझे घूमने घूमने की वजह से घुटनों को थोड़ा सा ये हो रहा है प्रॉब्लम, तो